Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of you? I hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. Today, as you say, it is our maths online class, and today आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन, यानी कि चैप्टर नंबर आपका है 7। चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस चैप्टर 7। अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक्चुअली डिवीज़न का ही एक रूप है जो कि अपॉन में हम लिखते हैं। यानी पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या सीखा? लर्न में सीखा कि किस तरह से हम एक डिजिट से नंबर को डिवाइड करते हैं। दिस मेथड ऑल्सो हेल्प अस टू शेयर अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मेथड भी हमें क्या करेगा? ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों को शेयर करने में हमारी हेल्प करेगा। यानी डिवीज़न के चैप्टर में आपने चीज़ों को इक्वली शेयर किया, इक्वली डिवाइड किया, और ये चैप्टर भी यही कहा गया है कि ये मेथड भी हमारी हेल्प करेगा किसमें? चीज़ों को शेयर करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, इफ़ वी हैव 15 चॉकलेट्स, अगर हमारे पास 15 चॉकलेट्स हैं एंड 3 ऑफ अस वांट टू शेयर दैम, और हम में से 3 उनको शेयर करना चाहते हैं। 3 ऑफ अस, हम में से 3 उनको शेयर करना चाहते हैं इक्वली, बिल्कुल बराबर, यानी कि हर एक के पास बराबर चॉकलेट जानी चाहिए। देन वी जस्ट डिवाइड 15 बाई 3। तो सिर्फ हम क्या करेंगे उसमें कि 15 को डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर देंगे। 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे एंड फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और हमें चॉकलेट्स के संख्या यानी कि नंबर मिल जाएगा कि किसको कितनी चॉकलेट मिली। यानी ईच ऑफ अस गेट्स कि हम में से किसको कितनी मिली। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल लर्न हाउ टू फाइंड द शेयर कि हम किस तरह से शेयर को फाइंड कर सकते हैं। इफ़ वी हैव जस्ट 1 चॉकलेट, अगर हमारे पास सिर्फ एक चॉकलेट हो तो उस चॉकलेट को हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी कहा गया था कि हमारे पास 15 चॉकलेट है और वो हम में से 3 को आपस में इक्वली शेयर करना है, तो उसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, 15 को 3 से, 3 5 15, यानी कि हम तीनों में से हर एक को 5-5 जो है चॉकलेट्स मिल गई। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चॉकलेट है, ठीक है, और उसको डिवाइड करनी है मुझे 3 में। तो किस तरह से करना होगा उसको अगर मुझे ये लिखना है ना कि 1 डिवाइडेड 3, तो 1 डिवाइडेड ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि 1 ऊपर और 3 नीचे। लाइन बीच में होती है, ये ध्यान रखेंगे। बीच में फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो बीच में लाइन ज़रूर होती है। अब ये हो गया 1/3। अपॉन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि 3 के ऊपर है कौन है? 1/3, यानी 3 के ऊपर 1। तो इसका मतलब अब हमने इसको इस तरह से लिखा कि एक चॉकलेट है, उसको शेयर करना है, तो किस तरह से हम शेयर करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी आपने यही पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली शेयर करने में हमारी हेल्प करती है। मेरी चॉकलेट है, अब मुझे इस एक चॉकलेट को 3 में बांटना है, 3 को देना है। तो एक शेयर ये हो गया मेरा और एक शेयर मेरा ये हो गया 1 2 3। तो ये एक ही गए, यानी कि जो पूरा जो था पूरा एक, ये तो हो गया होल। टोटल मेरे पास 1 चॉकलेट है, होल मेरे पास यही है, ठीक है, और इसको ही मुझे शेयर करना है किसमें? 3 में। तो ये तो हो गया होल, ऊपर वाला 1 जो हुआ ये हुआ होल, और ये जो 3 हुआ ये हो गया हमारा रीजन, यानी कि अब ये रीजन कहलाता है। तो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 3 में। इस होल को रीजन में बांटना है, यानी कि 3 में मुझे बांटना है। तो तीनों को इक्वली शेयर मिल गया, यानी एक चॉकलेट में से तीनों को इक्वल शेयर मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया? ये 1/3 ये होल हुआ, और इसका जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ ये 3 पार्ट हो गए इसके। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? 1
ये तो टोटल 1 है ना, और पार्ट इसके कितने हो गए 3, 1 2 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, 1/3, यानी 1 में से पार्ट किए गए 3। तो इस तरह से ये डिवाइड इक्वली हो गया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है, यानी अपॉन में लिखा हुआ नंबर फ्रैक्शन कहलाता है। इसे हिंदी में हम कहेंगे भिन्न। ओके, आगे देखेंगे इसे। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें जो आगे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है। 1, माई सिस्टर गेव मी हाफ एन एप्पल। मेरी बहन ने मुझे आधा सेब दिया, क्योंकि एक सेब था उसमें से हाफ किया, मुझे दे दिया, हाफ उसने खुद खा लिया। तो हाफ एन एप्पल यानी कि मुझे आधा सेब दिया। माई ब्रदर रीच हिज स्कूल एट 7:45 in the morning। मेरा भाई क्वार्टर यानी कि 7:45 यानी कि 7:45 बजे, 7:45 का मतलब होता है 7:45 बजे स्कूल में पहुंचा। माई फादर टाइप 3/4 ऑफ द लेटर। मेरे पापा ने 3/4 यानी कि 3/4 लेटर जो है वो टाइप कर लिया। ओके, सोनू को ड्रिंक ओनली 2/3 ऑफ अ ग्लास ऑफ मिल्क। सोनू जो है वो 2/3 मिल्क पी सका। द वर्ड हाफ, क्वार्टर, 3/4, 2/3 डिस्क्राइब अ फ्रैक्शन। तो ये जो वर्ड है ना, हाफ, क्वार्टर, 3/4 यानी कि 3/4, 2/3 यानी कि 2/3, ये डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। दस वी कंक्लूड दैट अतः यानी कि इसलिए हम इसके नतीजे पर पहुँचे। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। एक फ्रैक्शन जो है वो एक नंबर है दैट स्टैंड फॉर पार्ट्स ऑफ अ रीजन, कि जो रीजन यानी कि क्षेत्रीय उसमें खड़ा हुआ है, पार्ट्स है, स्टैंड खड़ा हुआ है, यानी कि ये दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया होल पार्ट और उसके फिर पार्ट करके दिखाए थे। और अ कलेक्शन या फिर कलेक्शन है, यानी कि जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी हैं, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। व्हेन वी आर डिवाइडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीजन। When we are dividing more than one object into any number of equal part, we are talking about a collection। जब एक ही चीज़ को हम शेयर करते हैं तो वो रीजन कहलाता है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को इक्वली शेयर करते हैं तो वो कलेक्शन कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये रीजन है। ठीक है, ये इसका रीजन है। अगर इसको कहेंगे हाउ मेनी हेल्स आर देयर इन अ होल, होल के अंदर कितने रीजन हैं, कितने हेल्स हैं, तो 2 होल हेल्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है पीस ऑफ पेपर, यानी कि इसमें देखिए एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि लेट अस टेक अनदर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर पेपर का पीस आपने ले लिया। अब इसमें कहा गया है ये जो है ये टोटल होल है, यानी ये एक ही है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँ, ठीक है, तो ये कितने पार्ट हो गए अब मेरे पास, हाफ पार्ट ये और हाफ इधर वाला, तो ये हो गए मेरे पास 2 पार्ट। लेकिन किस में से, 1 में से ही 2 पार्ट हुए। तो इसे मैं लिखूंगी, अगर फ्रैक्शन में अगर मुझे लिखना है तो मैं किस तरह से लिख दूंगी, 1/2, यानी कि ये हाफ हाफ हो गए। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और अगर फोल्ड कर दूं इस तरह से, इस पेपर को एक बार इक्वली बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर देती हूँ, तो अब मैं इसमें क्या देखती हूँ कि देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट हो गए। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा है तो ये पेपर 1 ही आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया 4, यानी 1/4। अब एक ही के मैंने 4 पार्ट कर दिए। तो यही आपको एक्टिविटी बुक में भी बताई गई है। तो ये जब हमने ये लिखा इस तरह से, तो ये कहलाया फ्रैक्शन। जो इन नंबर्स को हमने अपॉन में लिखा ये फ्रैक्शन कहलाया। तो देखिए कितना अच्छे से मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसे करके देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है टिक द फिगर इन विच हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड, कि आपको उसी फिगर को टिक करना है जिसमें इनमें से हाफ फिगर जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो ध्यान से हाफ ही होना चाहिए। अब देखिए इनमें से A B C D E 5 फिगर आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से ये फिगर आपको हाफ नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़्यादा है ऊपर वाला, और नीचे वाला पार्ट कम है। ये इक्वली बिल्कुल शेडेड है, इक्वल शेयर है, और इसमें से 1 शेडेड है। तो ये इसको टिक लगाएंगे आप।
इसको नहीं लगाएंगे। अब ये भी इक्वली शेडेड है तो इसको भी टिक लगा देंगे, और ये भी इक्वली शेडेड है यानी बिल्कुल इक्वल पार्ट है, ठीक है, तो ये भी शेडेड है। अब ये हाफ नहीं है, हमसे यही कहा गया है कि हाफ पार्ट जो शेडेड है सिर्फ उसी को टिक करना है, तो अब ये हाफ पार्ट नहीं है, ये कम है पार्ट और ये वाला ज़्यादा है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। नंबर 2 है टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। सेम इसी की तरह है कि उस फिगर को हमें टिक करना है जो इक्वली डिवाइडेड है। छोटा बड़ा अगर है तो वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, उसको हम टिक नहीं करेंगे। तो टिक करेंगे हम, ये इक्वली डिवाइड है ए वाली फिगर। बी वाली फिगर जो है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों बड़े हैं और ये छोटा है। सी में भी यही नज़र आ रहा है आपको, छोटा बड़ा, लेकिन डी अगर देखें तो ये इक्वली डिवाइडेड है, तो इस पर भी आप टिक लगाएं। नंबर 3 है कलर 1/2 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब इनमें से जो 1/2 है ना, यानी कि सारे ही 1/2 हैं, इनमें से आपको 1/2 यानी 1 तो पूरा हो गया ये, और 1 का हाफ पार्ट, 1 का हाफ पार्ट आपको कलर करना है, तो आप कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से ये हाफ पार्ट आपको कलर कर देना है। मैंने आपको बताया है इस तरह से शेडेड कर लेंगे, हाफ पार्ट इसको शेडेड कर लेना है। इसको आपको कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। कोई सा भी आप पार्ट शेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इधर वाला या इधर वाला आपको करना हाफ पार्ट है। तो इस तरह से आप पूरा शेड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कलर 1/3 ऑफ ईच फिगर। अब इनमें से फिगर में जो भी 1/3 है उसी को आपको फिगर में से 1/3 को कलर करना है, जो इक्वली अगर शेयरिंग जो है वो इक्वल है तो देखिए ये इक्वल है, तो इसमें से एक पार्ट को आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को आप जो है शेड कर लीजिएगा, कलर करना है लेकिन, ठीक है, आपको मैं पेंसिल से शेड करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको कलर करना है। कोई भी, ये देखिए 1/3 नहीं है, 1/3 ये है, 1 में से 1/3, ये 1/4 है, इसको नहीं करना है। ये 1/3 है, इसमें से एक पार्ट आप जो है शेड कर लीजिए। अब देखेंगे ये 1/3 तो है, लेकिन ये इक्वली नहीं है, छोटा बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, ये इक्वल 1/3 नहीं है। 5 है टिक द फिगर वेयर 1/4 इज शेडेड। अब उस फिगर को आपको टिक करना है जहाँ पर 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। अब देखिए 1 में से 4 पार्ट हुए हैं और उनमें से एक शेडेड है, तो यही आपका सही है, बाकी ये सब रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्वल शेयर नहीं है, ये शेड ही नहीं हो रखा है इसमें, और ये भी इक्वल शेयर नहीं है। तो इक्वली जो शेयरिंग है, इक्वल जो डिवाइडेड हुआ है वो फिगर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट यस और नो फॉर द शेडेड पार्ट विच रिप्रेजेंट और डज नॉट रिप्रेजेंट 2/4। अब आपको यस या नो लिखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/4 को, सॉरी 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा 2/4 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी यस या नो। अब देखिए 2/4 यानी कि 4 पार्ट हो रखे हैं इसमें से, और इन 4 में से आपको 2 दिखाई दे रहे हैं कि ये 2 शेडेड हैं और ये इक्वल भी है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा यस, ओके। अब ये भी 4 पार्ट हैं बट ये इक्वली नहीं हैं, तो यहाँ नो। अब ये भी 4 पार्ट हैं, ये इक्वल हैं, तो यहाँ आप यस लिख सकते हैं। और ये भी 4 पार्ट हैं बट ये 1 ही शेडेड है, 2 शेडेड नहीं है, तो यहाँ नो लिखना है, क्योंकि हमें 2 बताना है ना, 2/4 4 पार्ट में से 2 को शेड किया हुआ बताना है। अब देखिए ये भी 4 पार्ट हैं बट ये इक्वली जो है शेयर डिवाइड नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर भी आपको नो लिखना होगा। नेक्स्ट है 7 हाउ मेनी 1/3 आर देयर इन अ होल। पूरे होल में कितने 1/3 होंगे, तो 3 होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया था। हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन अ होल, होल में 1/4 कितना होगा 4। हाउ मेनी हेल्व्स आर देयर इन अ होल, अब पूरा होल जो है उसके अंदर हेल्व कितने होंगे, वो होंगे 1, ओके। तो इसको आपको मैच कर लेना है और सॉरी लिख लेना है। लास्ट आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको मैचिंग करना है, यानी 1/3 है जैसे करके दिखाया हुआ है। एक साइड आपको इसकी इंग्लिश लिखी हुई दिखाई दे रही है, एक साइड आपको फ्रैक्शन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो दोनों ही को मैच करना है। अब हमें देखना है 1/2 कहाँ है, 1/2 ये आपको नज़र आ रहा है। देखिए 1 में से हाफ को 1 पार्ट में से 2 पार्ट कर दिए गए हैं, तो इसको
यहाँ से मैच करेंगे 1/2 और 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं, तो इसे हाफ से इसे मैच कर देंगे। लास्ट नेक्स्ट है आपका 2/3। 2/3 यानी 3 में से 2 जो है वो शेडेड है, वो पार्ट हमें देखना है। तो देखिए ये 3 है और 3 में से कितने 2 शेडेड हैं, तो ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा है, इसे मिला लेंगे। यहाँ से लेंगे 2/3, क्योंकि 2/3 है ना, ये 2 और ये 3 पार्ट आपको नज़र आ रहा है, उसमें से 2 शेडेड है तो 2/3। फिर है 1/4। 1/4 ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से 1 आपको शेडेड नज़र आ रहा है, तो इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर आ गया ये 1/4, ये यहाँ आ जाएगा। लास्ट इसमें नज़र आएगा आपको 3/4। 3/4 कहाँ पर है, जो बचा हुआ है वही आपका 3/4 है, इस तरह से। तो देखिए आपने अच्छी तरह से देख लिया है किस तरह से मैचिंग करनी है, इसको किस तरह से इसको मैच करना है। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 7.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये आपको अपनी बुक में ही पूरा करना है, इसे कॉपी में नहीं करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।